नमस्ते दोस्तों, एसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 7 मार्च 2018 को जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर के जो मेमोरी टाइप बेस के जो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने दिए थे पेपर, तो उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी और आगे भी ये वीडियो जारी रहेंगी। जो पेपर होते रहेंगे उनकी वीडियो आपको बताई जाएगी। इन क्वेश्चनों के आधार पर ही जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है और आगे होने वाले हैं उनको आप तैयार करके जाइए, ठीक है। जैसे कि 7 मार्च 2018 का जो पेपर हुआ था उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन है, हर्ष की पहाड़ियाँ किस ज़िले में है? हर्ष की पहाड़ियाँ किस ज़िले में है? मैंने जब राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, उसमें अरावली पर्वतमाला की जो मध्य जो वो था भाग वो पढ़ाया था। तब मैंने बताया था पहाड़ियों के बारे में, सारी पहाड़ियों के बारे में बताया था कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सीकर ज़िले में, ठीक है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर ज़िले में पड़ती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी गार्डन कहाँ स्थित है? कंपनी गार्डन कहाँ स्थित है? कंपनी गार्डन अलवर ज़िले में है, ठीक है। कंपनी गार्डन को पहले पुनर्जन विहार कहा जाता था। पुनर्जन विहार, इसको पुनर्जन विहार भी कहते हैं और कंपनी गार्डन भी कहते हैं। आजकल इसको कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? बागोर की जो हवेली थी उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने, ठीक है। बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महल उदयपुर की बांसधारा पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा महल उदयपुर की बांसधारी पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा है? सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस है वो उदयपुर जिले में है। कौन सी पहाड़ी पर है? बांसधारा पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? मानगढ़। कौन सा है? मानगढ़। अगला क्वेश्चन है, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? किस देवता को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? इसका आंसर है इलोजी। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है? यानी कि राजस्थान मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? कौन सा है? शेखावटी को। शेखावटी क्षेत्र कौन सा है? जो सीकर, झुंझुनू और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये शेखावटी क्षेत्र में आते। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में कितने द्वार हैं? चित्तौड़गढ़ के किले में कितने द्वार हैं? यानी कि प्रवेश द्वार के बारे में पूछा था। मैंने जो चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ाया था तब एक एक द्वार के बारे में बताया था। चित्तौड़गढ़ किले के 7 प्रवेश द्वार पड़ते हैं, ठीक है। 7 प्रवेश द्वारों के मैंने नाम बताए थे, उसमें आप चाहो तो वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आगे जैसे कि इसमें पूछ लिया चित्तौड़गढ़ के किले में कितने द्वार है? 7 द्वार है। अगले एग्जाम में पूछ सकता है, किसी भी एक द्वार का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? ठीक है, कौन है? मानसिंह द्वितीय, ठीक है। ये राजस्थान के जो प्रथम है वो एक बार सारे पढ़ के जाएं। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन थे? ये सारी जो चीजें हैं, प्रमुख जो हैं, उनको सभी चीजों को एक बार पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थकर कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख जो जैन तीर्थ मंदिर है वो कहाँ पर है? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। सिरोही जिले में और माउंट आबू स्थान पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूबले राजस्थान के किस पशु की नस्ल है? रूबले राजस्थान की किस पशु की नस्ल है? कौन सी है? भेड़ की नस्ल है। कौन सी है? भेड़, ठीक है। ये नस्लें हैं, ये सारी एक बार लगभग देख के जाएं। जैसे कि ऊंट की नस्ल है, भेड़ की है और ज़्यादातर गाय की पूछी जाती हैं, ठीक है। गाय भैंस की कम पूछी जाती है, गाय की ज़्यादातर पूछी जाती हैं एग्जामों में। गाय, ऊंट, भेड़ और बकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? चंबल नदी, ठीक है। देखिए, अगर राजस्थान की बात करें,
राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी आएगी, चंबल नदी। अगर पूर्णतः राजस्थान की बात करें, पूर्णतः राजस्थान की, यानी कि जिसका उद्गम स्थान भी राजस्थान में हो और वो खत्म भी राजस्थान में ही हो, ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, बनास नदी है। कौन सी है, बनास नदी, ठीक है। राजस्थान की पूर्णतः जो लंबी नदी है वो बनास नदी है और राजस्थान की लंबी नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी के उत्तरी ढाल से महू नामक स्थान के पास से यह नदी निकलती है और यह राजस्थान में बहती हुई और राजस्थान में बहती हुई और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुई और उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, ठीक है, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने उदय सिंह के स्थान पर किसे सुलाया था। पन्नाधाय ने उदय सिंह के स्थान पर किसे सुलाया था, चंदन को सुलाया था, ठीक है। उसने पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की बलि दी थी और उदय सिंह को वहां से उठा लिया था और वो वहां से निकल गई थी। बनवीर था, वो उदय सिंह को मारने आया था, ठीक है, बनवीर उदय सिंह को मारने आया था और पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के स्थान पर लिटाकर और उदय सिंह को वहां से ले गई थी, यानी कि उसने अपने बेटे का बलिदान कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बैल आदि पशुओं को पैदा करने वाला व्यवसाय करने वाली जाति कौन सी है। कौन सी है, साटिया, ठीक है। तेजाजी की माता का नाम क्या था, तेजाजी की माता का नाम था रामकंवरी, ठीक है। तेजाजी के माता का नाम रामकंवरी था, पिताजी का नाम था ताहड़जी और इनकी पत्नी का नाम था पैमल दे, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखना। तेजाजी के माता का नाम था रामकंवरी, पिताजी का नाम था ताहड़जी और पत्नी का नाम था पैमल दे, ठीक है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और ये चूरू जिले में है, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी, ठीक है। पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। 22 जून 1665 को ये हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इंडियन लेवल बेस पे है, ठीक है। और राजस्थान में इसका संबंध मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध से मानते हुए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनजातियों का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो कितने प्रतिशत ग्रामीण में निवास करती है, 95%, ठीक है। पीतल के अगला क्वेश्चन है, पीतल से बने किस सुशिरवाद को रणमेरी कहते हैं। पीतल से बने किस सुशिरवाद को रणमेरी कहते हैं, कौन सा है, भुंगल, ठीक है। डावड़ा हत्याकांड में कौन शहीद हुए, कौन है, चुन्नीलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मगजू क्या है। मगजू क्या है, मगजू एक ढोलक का उपकरण है। क्या है, ढोलक का उपकरण। देखिए जो इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग सभी चैप्टरों में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे और उन्हीं से ही हमने जो क्वेश्चन जिनके याद था वो क्वेश्चन हमें बताए गए हैं और उसी के आधार पर ही हम इनको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। अब है इंडियन जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं, सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं, कितने हैं, 7, ठीक है। भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, संत विनोबा भावे से, ठीक है। 42वें संविधान में क्या जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं, वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार, ठीक है। पद्मनी जौहर का संबंध किस किले से है, पद्मनी जौहर, ठीक है। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया था चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ किले का जब मैंने चैप्टर कराया था तो बहुत ही अच्छे से बताया था पद्मनी के बारे में कि कौन थी, कहाँ की राजकुमारी थी, किसकी पत्नी थी, कब जौहर हुआ था, ठीक है। चित्तौड़गढ़
में ये पद्मिनी का जौहर हुआ था 1303 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तब वहां के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह वहां के शासक थे और पद्मिनी रावल रतन सिंह की ही पत्नी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और उसी समय रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे युद्ध में लड़ते हुए, और रानी पद्मिनी ने अन्य और महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ किले में जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान जीके व इंडियन जीके क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस व कंप्यूटर के जो क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए क्वेश्चन का लेवल साइंस और कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल से पूछे गए हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं, पहला है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन का मतलब है कपड़े धोने वाली मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक, जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में, कहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो जैसे रावत बाटा जिसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। ठीक है, किसका प्रयोग, जल का प्रयोग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करता है दूषित जल से होने वाले रोग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दूषित जल से होने वाला रोग, तो उसमें आंसर है डायरिया, और कुछ ऑप्शन थे। इसके अलावा और बताएं तो दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, ये भी दूषित जल से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं पार्सेक किसकी इकाई है। पार्सेक की बात की जाए तो पार्सेक दूरी की इकाई है। इसके अलावा प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। ठीक है, तो पार्सेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। भारी पानी की खोज, भारी पानी की खोज, भारी पानी के अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो याद रखना D2O। H2O कहते हैं सिर्फ जल को, सामान्य वाटर को क्या बोला जाता है, जल को क्या बोला जाता है, H2O। जबकि D2 क्या है, भारी पानी, जिसका प्रयोग एक मंदक के रूप में भी किया जाता है, किसमें, नाभिकीय रिएक्टरों में। और इसके अलावा भारी पानी की खोज किसने की थी, एच.सी. मुरे ने। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस काम आती है। तो अग्निशमन यंत्र में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अग्निशमन यंत्रों में आग बुझाने के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उनके बारे में बता दूं आपको। कंप्यूटर में सबसे पहले दिखाई देने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप स्क्रीन आती है, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर में डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा की दबाते हैं, किस की का यूज करते हैं, तो कौन सी है, माउस की राइट क्लिक से कंप्यूटर के डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करते हैं। किससे, माउस की राइट क्लिक से कंप्यूटर में डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें रेफरेंस बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की का क्या उपयोग है। कीबोर्ड में एक सबसे लंबी की पाई जाती है जिसे हम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, स्पेस बार, उस स्पेस बार का उपयोग क्या है उसके बारे में पूछ लिया। तो किसके लिए काम में ली जाती है, वो स्पेस देने के लिए काम में ली जाती है। तो कंप्यूटर की सबसे लंबी की का उपयोग स्पेस देने के लिए। ठीक है, जब हम कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो उसमें स्पेस देने के लिए इस सबसे लंबी की का उपयोग किया जाता है, जिसे स्पेस बार कहते हैं। क्या करने के लिए, स्पेस देने के लिए। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया था। कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से मॉनिटर राइट आंसर है कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस की बात करें जो कंप्यूटर को क्या देते हो, आदेश देते हो, कोई कुछ इनपुट देते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, जो हमें कुछ दिखाते हैं, जैसे कुछ आउटपुट देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मॉनिटर की बात की जाए तो आउटपुट डिवाइस होगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, अब एक और चीज था साइंस में पूछा गया था, फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग क्या है, तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनरल साइंस और कंप्यूटर से यही क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके कम से कम ऑल शिफ्ट में 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें से राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको पहले बता दिए हैं और ये जनरल साइंस में कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो बात की जाए कि क्वेश्चन का जो पेपर है, जो डिफिकल्टी, उसके बारे में बात की जाए तो भूगोल जो क्वेश्चन आए हैं, भूगोल, राजस्थान की भूगोल की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन आए। संस्कृति से भी
कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति से भी 20 क्वेश्चन लिए गए हैं अमूमन तकरीबन, ठीक है। और उसके अलावा इतिहास से भी 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। राजस्थान के इतिहास से भी 20 क्वेश्चन आए हैं, ओके। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस से 4-5 क्वेश्चन लिए गए हैं, और साइंस की बात की जाए तो साइंस से भी 4-5 क्वेश्चन आए। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं इन वीडियो में। दोस्तों ऐसी आपको एनालिसिस की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया था, क्योंकि इन क्वेश्चनों को कवर अप करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया था। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी अवेलेबल होगी। धन्यवाद।